म्यूजिक इंट्रो। कथा क्षितिज। नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो हमें उस समय में ले जाएगा जब भारतवर्ष को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, और इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेगा विष्णु पुराण, एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि प्राचीन भारत के भूगोल और इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2300 साल पहले भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य के अधीन था, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी और उनके पोते सम्राट अशोक ने इसे अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। मौर्य साम्राज्य का विस्तार इतना व्यापक था कि इसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने आगोश में ले लिया था। अब विष्णु पुराण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये पुराण जम्बूद्वीप को 9 भागों में विभाजित करता है, जिन्हें वर्ष कहा जाता है। ये वर्ष केवल काल्पनिक भूभाग नहीं थे, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये उस समय के ज्ञात भौगोलिक क्षेत्रों और प्रमुख व्यापार मार्गों को दर्शाते थे। विष्णु पुराण के अनुसार जम्बूद्वीप के ये वर्ष हैं: इलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष, मेरु वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, कुरु वर्ष और भारतवर्ष। क्या यह महज संयोग है कि विष्णु पुराण में वर्णित इन वर्षों की सीमाएं मौर्य साम्राज्य के प्रमुख व्यापार मार्गों और महत्वपूर्ण राज्यों के साथ मेल खाती हैं? उदाहरण के लिए, विष्णु पुराण में भारतवर्ष का उल्लेख है, जो स्पष्ट रूप से मौर्य साम्राज्य के हृदय स्थल को दर्शाता है। यह क्षेत्र मौर्यों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र था। उत्तर पश्चिम में कुरु वर्ष का उल्लेख है, जो गांधार क्षेत्र के आसपास के इलाके को दर्शाता है, जो मौर्य साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसी तरह अन्य वर्षों की पहचान उन क्षेत्रों से की जा सकती है जो मौर्य काल में समृद्ध थे और व्यापार मार्गों से जुड़े हुए थे। विष्णु पुराण में दिए गए विवरणों को गहराई से समझने पर हमें पता चलता है कि इसमें न केवल नदियों, पर्वतों और वनों का उल्लेख है, बल्कि उस समय के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और व्यापारिक गतिविधियों का भी वर्णन मिलता है। यह विवरण हमें उस समय के भौगोलिक ज्ञान और समझ के स्तर का भी अंदाजा देता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम याद रखें कि विष्णु पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है और इसकी व्याख्या करते समय ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक है। पुराणों में वर्णित घटनाएं और स्थान अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें ऐतिहासिक सच्चाई का अभाव है। विष्णु पुराण और मौर्य साम्राज्य के बीच यह अद्भुत संबंध हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ कितने सटीक और विस्तृत थे। वे न केवल धार्मिक शिक्षाओं का भंडार थे, बल्कि उनमें इतिहास, भूगोल और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी छिपी हुई थी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप विष्णु पुराण पढ़ें, तो इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में न देखें। इसे प्राचीन भारत के भूगोल और इतिहास की एक खिड़की के रूप में देखें, जो हमें हमारे अतीत को समझने में मदद करती है। थीम म्यूजिक आउट्रो। कथा क्षितिज।